नमस्कार, खबर 3 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में संभल हिंसा पर बोले सीएम योगी। तो संभल में वर्चस्व के चलते हिंसा हुई, जिसने माहौल खराब किया वो बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान संभल को लेकर दिया गया है। सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। दंगों और दंगाइयों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो गला घोटने वाले बदलाव की बात करते हैं। खटाखट को जनता ने सपाचट कर दिया। तो यूपी में किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। तो संभल पर जिस तरह से लगातार शासन प्रशासन को विपक्ष सवालों के घेरे में ले रहा है, उस बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान संभल हिंसा को लेकर। उन्होंने कहा कि संभल में वर्चस्व के चलते यह हिंसा हुई है, जिसने माहौल खराब किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। दंगों और दंगाइयों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। तो गला घोटने वाले बदलाव की बात करते हैं। तो देखिए, विपक्ष पर पलटवार जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से करते हुए कहा गया कि खटाखट को जनता ने सपाचट कर दिया है। यूपी में किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, ये भी आश्वस्त लोगों को मुख्यमंत्री की तरफ से सदन की कार्यवाही के दौरान किया गया। तो बता दें कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन और पहले दिन संभल का जो मामला है वो यहां पर गूंजता हुआ नजर आया, जिस पर विपक्ष ने शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस की गोलियों से 5 लोगों की मौत हुई थी। और अब संभल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा पलटवार करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दंगों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके तहत जीरो टॉलरेंस के तहत नीति जो है उनके खिलाफ की जाएगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें सदन में कार्यवाही के दौरान कही, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार संभल हिंसा को लेकर शासन प्रशासन को घेरा जा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब का ये बड़ा वार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत है वो हो गई है। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर दिखा। तो आपको बता दें कि इस दौरान संभल हिंसा का जो मुद्दा है वो भी गूंजता नजर आया था, जिसके बाद अब संभल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे तौर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वर्चस्व के चलते ये संभल में हिंसा हुई, जिसने माहौल खराब किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, संभल में जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों के बीच लगातार जो प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो देखा जा रहा है। ये पहले से ही तय था कि विपक्ष संभल हिंसा को लेकर जो मुद्दा है वो सदन की कार्यवाही के दौरान उठाएगा। और देखिए, विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया भी और अब मुख्यमंत्री ने इस पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि जिसने माहौल खराब किया है वो बचेगा नहीं। संभल में वर्चस्व के चलते ये हिंसा हुई है। सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। दंगों और दंगाइयों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हो रही है। तो गला घोटने वाले बदलाव की बात करते हैं। संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, पहले से ही ये बात तय थी और विपक्ष भी साफ कर चुका था कि संभल हिंसा का जो मुद्दा है वो सदन के बाहर और सदन के अंदर उठता नजर आएगा। और अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा पलटवार कि वर्चस्व के चलते हिंसा, माहौल खराब करने वाले बचेंगे नहीं।
बिल्कुल आशमा, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि विपक्ष ने खुद संभल हिंसा पर चर्चा कराने की मांग की थी सदन में, और आज समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, जो कि संभल से आते हैं, वहीं से विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया सरकार पर कि जानबूझकर इस दंगे को भड़काया गया और जो 5 मौतें हुई वो पुलिस की गोलीबारी में हुई। जो पुलिस ने गोली चलाई तब वो मौतें हुई। न सिर्फ इकबाल महमूद बल्कि कांग्रेस विधानमंडल दल की जो नेता है राधना मिश्रा मोना, उन्होंने भी बहराइच और संभल हिंसा का मुद्दा सदन में उठाया। लेकिन उन विपक्ष के उन सवालों पर जब जवाब देने के लिए खड़े हुए सीएम योगी, तब इनके काफी तल्ख तेवर देखने को मिले और मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जो भी पत्थरबाजी हुई और जिस तरीके से वो सुनियोजित दंगा भड़काने की कोशिश की गई, उसमें जो भी शामिल है, किसी पत्थरबाज को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात को भी मेंशन किया इसमें कि वहां पर 2 गुटों का आपसी वर्चस्व था और उसी वर्चस्व की लड़ाई में यह हिंसा हुई। क्योंकि देखिए, संभल हिंसा की बात करें तो चूंकि एक तरफ विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी का इस दंगे में हाथ है, तो चूंकि देखा जाए तो वहां पर जो कार्रवाई हुई थी वो प्रशासन की तरफ से हुई थी। मुख्यमंत्री ने साफ किया आज एक बार फिर से सदन में कि जो वहां पर कार्रवाई हुई वो प्रशासन की कार्रवाई थी और वो भी कोर्ट के निर्देश पर। चूंकि जो सर्वे का आदेश था वो कोर्ट का आदेश था और एक दौर का सर्वे वहां पर हो चुका था, लेकिन जब दोबारा वहां पर सर्वे किया गया तो उस दौरान कहीं ना कहीं एक प्री प्लान्ड वे में सारी चीजों को सुनियोजित किया गया और उसके बाद अटैक किया गया। उतनी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ कैसे आ गई, लोगों के घरों पर पत्थर कैसे आए, और अब जब कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष को दर्द हो रहा है। तो आज इन सभी सवालों का मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब दिया। हालांकि उन्होंने बहराइच हिंसा को लेकर भी कह सकते हैं कि विपक्ष को घेरने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब कोई मुस्लिम त्योहार होता है तो मुस्लिम त्योहार को सुनिश्चित कराने में, सफल कराने में सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुट जाती है, लेकिन जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से गुजरती है तभी ऐसी बात सामने क्यों आती है। तो इन तमाम चीजों का जिक्र, और यही वजह है कि अपनी इन तमाम बातों में अविनाश, उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जो गला घोटने वाले हैं वो बदलाव की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 1947 से लेकर अब तक संभल में दंगों का इतिहास रहा है। बिल्कुल आशमा, देखिए उसमें जैसा कि मैंने कहा कि आंकड़ों का भी जिक्र किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। जो 2 दिन पहले जो मंदिर मिला है 1978 के बाद, उसका जिक्र तो किया ही गया कि किस तरीके से मंदिर को बंद किया गया, वहां पर जो कुएं थे उन कुओं में जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों को फेंकने का काम किया गया, और जो आंकड़ा दिया गया कि 1947 से लेकर अब तक जो दंगे हुए हिंदू मुस्लिम संभल में, उसमें 209 हिंदुओं की मौत हुई। सबसे ज्यादा मौत 1978 में हुई और मुख्यमंत्री ने आज सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बोलते हुए कहा कि 100 से ज्यादा हिंदुओं को उस वक्त वहां पर जिंदा जला दिया गया। तो ये आंकड़े थे जिन आंकड़ों के आधार पर सरकार ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। हालांकि देखिए, इससे पहले चूंकि हम विधानसभा से पहले की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया गया था और एक बार फिर से कोशिश थी कि इस मुद्दे के सहारे यूपी विधानसभा में भी बीजेपी को और सरकार को घेरा जाए। लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला दिया, जाहिर सी बात है कि इस पर जो सियासत है और ज्यादा गरमाने वाली है। हालांकि पहले दिन की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है। कल एक बार फिर से सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि कल अनुपूरक बजट का दिन है, लेकिन माना जा रहा है कि ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर अभी सियासत और होनी बाकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो संभल का दंगों के साथ इतिहास रहा है। इतने बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां दंगे और दंगाइयों को सीधे तौर पर कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। वहीं संभल के प्राचीन मंदिर से सटे कुएं की खुदाई के दौरान एक के बाद एक 3 मूर्तियां मिली हैं। 7 से 8 इंच लंबी ये मूर्तियां हैं। देखने से ये मूर्ति माता पार्वती जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतीत हो रही हैं। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। अब पुलिस प्रशासन में हुए खुदाई का काम फिलहाल रुकवा दिया गया है। उसके ऊपर लोहे का जाल रखवाकर उसे बंद कर दिया गया है। वहीं श्रद्धालु ने मूर्ति निकालने के बाद पूजा अर्चना भी की। तो देखिए, 40 साल बाद मंदिर खुला है
और सच बाहर आ सके, इसको लेकर हर किसी के जहन में सवाल है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से एक एक चीजों को जो है वो खंगाला जा रहा है, एक के बाद एक बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आज कुएं की खुदाई के दौरान जो है ये 3 मूर्तियां मिली हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, जहां 46 साल बाद इस मंदिर को खोला गया। मंदिर में पूजा अर्चना का जो दौर है वो लगातार जारी है। इस दौरान जो हिंदू पक्ष के लोगों ने उस दौरान जो पीड़ा सही थी वो भी कहीं ना कहीं जख्म ताजा होते नजर आए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जो बंद हैं, उन्हें खुलवाया जाए और वहां पर भी पूजा करवाई जाए। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की जिनका सिर टूटा हुआ है वो मूर्ति मिली, और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। इस वक्त मौजूद है हम जहाँ पर जो शिव मंदिर है, यहाँ पर 40 साल बाद मंदिर खुला है और आज सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। यहाँ सुबह से पूजा अर्चना करने हिंदू समुदाय के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो आज यहाँ पर 3 मूर्तियां मिली है। खुदाई के दौरान जो कूप था उसमें खुदाई चली थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ की तस्वीरें जो यहाँ पर 3 मूर्तियां मिली है यहाँ पर पार्वती जी और बताई जा रही है। इसको लेकर के यहाँ पर 3 मूर्तियां मिलने के बाद खुदाई को रोक दिया गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। इसी कूप के अंदर जो मेरी कैमरामैन दिखा रहा है उसी कूप के अंदर 3 मूर्तियां मिली है। मूर्तियां मिलने के बाद अब खुदाई को रोक दिया गया। तमाम यहाँ पर हिंदू समुदाय की भीड़ देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं यहाँ की तस्वीर किस तरीके से मंदिर पर एक आस्था की उत्साह देखने को हिंदू समुदाय में मिल रहा है। इसको लेकर तमाम यहाँ पर भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर तमाम यहाँ पर जो मंदिर पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी हुई है, दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ की महिला भी बहुत और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि 3 मूर्तियां मिलने के बाद यहाँ पर जो खुदाई को रोक दिया गया। खुदाई रोकने के बाद लगातार इस तरीका से संभल में जो शिव मंदिर 40 साल बाद खुला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय के लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला है। उत्साह देखने के बाद लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो उमड़ती जा रही है। आसपास इलाके के हिंदू समुदाय के लोग हैं वो लगातार दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं। इसी को लेकर तमाम यहाँ पर जो महिलाएं वो यहाँ पर भगवान के कीर्तन गा रही हैं, भजन गा रही हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। इसी को लेकर तमाम यहाँ में कितना मेरे पीछे आप देख रहे हो कितना हिंदू समुदाय के महिलाओं पुरुषों कितने भीड़ उमड़ रही है। जो तमाम सुबह से लाइन में लगी रही है दर्शन करने की भीड़ उमड़ रही है। और आज जो कूप में जो 3 मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियां मिलने के बाद लगातार इस तरीका से यहाँ से वो खुदाई को रोक दिया गया। पहले से इसकी कूप की खुदाई चली, शनिवार से खुदाई चली, कल भी खुदाई की गई थी रविवार के दिन, आज सुबह से खुदाई की गई। तो इसमें 3 मूर्ति मिलने के बाद अब प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई को रोक दिया गया है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, संभल। वहीं न्यूज स्टेट संवाददाता आलोक पांडे ने यूपी